वज़ीरेक्स का जो आपको अपने रीबैलेंस पोर्टफोलियो में अमाउंट दिख रहा है कि ये कितना अमाउंट आपको मिलेगा, मैं आपको बहुत लंबे समय से यही बोलता आ रहा हूँ कि ये अमाउंट बहुत छोटा है। जो एक्चुअल में अमाउंट हमें मिलना चाहिए उससे बहुत कम है। और इसकी जो भरपाई है वज़ीरेक्स ने पहले यही अपडेट दिया था कि ये रिकवरी टोकन्स देने वाले हैं। तो इसके बारे में कोई भी अभी तक बात नहीं करी गई थी, लेकिन अभी फाइनली रिकवरी टोकन्स के बारे में भी फाइनली एक ब्लॉग आ चुका है जिसके ऊपर पूरी डिटेल दी गई है कि आपको कितने टोकन्स मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप अभी अपना रीबैलेंस पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको वहीं पर अपने रिकवरी टोकन्स जो कि आर्टिस्ट के नाम से है उसकी एलोकेशन मिल जाएगी, दिख जाएगी कि आपको कितने टोकन्स मिलने वाले हैं। और जो अमाउंट 85% के अलावा हमें नहीं दिख रहा था या फिर नहीं मिल रहा था, इसके बारे में अभी पूरी डिटेल आ चुकी है कि ये हमें कैसे मिलने वाला है। बाकी का बचा लगभग 14-15% अब ये भी मिलेगा रिकवरी टोकन्स के रूप में। तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये है क्या चीज़, आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारी अपडेट्स साथ के साथ डालता रहता हूँ ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो इस वक्त अगर हम ओवरऑल मार्केट के हालात देखें तो बहुत ही बुरे चल रहे हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में आ चुका है जो कि 15 के आसपास चल रहा है। BTC $80,000 से नीचे जा गिरा है जो कि बहुत ही टोटली अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। और इसी के साथ इथेरियम जो $2,000 से नीचे गया है लगभग $1,800 के आसपास जा गिरा है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको 2-3 बार लिस्ट दी थी कि कौन कौन से कॉइन्स आपने बाय करने। तो कॉइन्स आपको तब भी मैंने बोला था कि एकदम या फिर एक ही बारी में पूरे बाय मत करना, क्योंकि जब भी मार्केट गिरती है तो ये थोड़ा थोड़ा करके और भी ज़्यादा नीचे गिरती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल इससे पहले इथेरियम $2,100-$2,200 के आसपास चल रहा था, अभी ये $1,800 के आसपास चल रहे हैं। तो ये लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो आपको एक और भी बेटर प्राइस मिल रहा है बाय करने का। यहाँ पे सबसे बड़े डिस्काउंट पे जो मुझे कॉइन दिख रहा है वो है सोलाना, $120 के आसपास आ चुका है। और बिल्कुल इसी तरीके से LTC है जो कि $80-90 के आसपास चल रहे हैं। तो LTC भी बहुत ही रेयरली अच्छे प्राइस पे मिलता है। और टॉन कॉइन $2.5 के आसपास मिल रहे हैं। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपको एक अलग से वीडियो दूं जिसमें आप डिस्काउंट प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे आप यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को बाय कर पाएं। क्योंकि अभी ट्रम्प की वजह से यहाँ पे पूरी मार्केट नीचे गिरी हुई है। चाहे हम क्रिप्टो की बात करें, चाहे वो स्टॉक्स की बात करें, तो किसी भी मार्केट की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे यही हालात है सिर्फ ट्रम्प की वजह से। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं वज़ीरेक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें रिकवरी टोकन्स मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ इन्होंने तभी बताई है जब यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक नोटिस आया जिसमें बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है FIU को कि आप पूरी छानबीन करें, वज़ीरेक्स की, निखिल शेट्टी की, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन सभी के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और ये लगभग 1 महीना होने वाला है इस बात को, लेकिन अभी तक हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर या फिर कोई भी बड़ा एक्शन सामने नहीं दिखा है। तो इस वक्त जो हम रिलाई कर सकते हैं वो वज़ीरेक्स के इन स्टेप्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, जो कि इन्होंने अभी ट्वीट किया कि यहाँ पे पूरी रिकवरीज के ऊपर काम किया जा रहा है, मैक्सिमाइज़ करेंगे रिकवरीज को। और इसी के साथ ही रिकवरी टोकन्स देने वाले जो कि RT के नाम से होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि स्कीम जैसे इफेक्टिव होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं रीबैलेंस्ड NLPA 10 दिन के बीच में। तो ये 10 दिन का टाइम इन्होंने दिया है कि जो अप्रैल-मई महीने के बीच में हो सकता है अगर यहाँ पे वोटिंग येस में आती है तो। और ये जो अमाउंट है 85% के आसपास अमाउंट है जो कि 10 दिन के बीच में दिया जाएगा। बाकी का जो 14-15% अमाउंट बचता है वो आर्टिस्ट के रूप में देने वाले हैं। जो आर्टिस्ट दे दिए जाएंगे उसको ये वापस रीपरचेज करेंगे ताकि हमें उसके बदले में फिएट मिल जाए या फिर USDT जैसा कोई स्टेबल कॉइन मिल जाए। और ये एसेट रिकवरी में हेल्प करने वाला है और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में भी हेल्प करने वाला है। तो इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो कि बार बार रिपीट करी जाती है और मेरा भी मानना है कि आपको मैं सेम इन्फॉर्मेशन हर एक वीडियो में दूं, लेकिन जो नई इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। जो रिकवरी टोकन्स है ये आपको अभी विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आप अपना रीबैलेंस्ड NLPA खोलोगे, यहाँ पे मैंने अपना रीबैलेंस्ड NLPA खोला तो यहाँ पे मुझे एस्टिमेटेड RT रिकवरी दिख रही है जो कि लगभग $315 के आसपास है। तो इनका कहना ये है कि ये 14-15% अमाउंट है जो कि मेरा रिकवरी टोकन्स का बनता है। यानी कि ये मुझे RTs दे देंगे, इसके बदले में उनकी वैल्यू ये बनती है अभी। तो वो वैल्यू हो सकता है वेरी भी कर जाए। ये अभी यहाँ पे हम रीड करेंगे कि क्या इन्होंने बताया। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि RTs है क्या। तो RT एक ऐसा अमाउंट है जो कि रीबैलेंस्ड NLPA के ऊपर का अमाउंट है। यानी कि 85% के अलावा जो अमाउंट बचता है वो हमें INR या फिर USDT या फिर किसी क्रिप्टो करेंसी के रूप में नहीं देने वाले, उसके बदले में हमें ये सिर्फ RTC देंगे।
और यही एक तरीका इनके पास है जिससे ये एडिशनल रिकवरीज देने वाले हैं, यानी कि जैसे रिकवरीज होंगी या फिर जैसे इनको प्रॉफिट होता है, चाहे वो वजीरेक्स के सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से हो या फिर इनके डेक्स लॉन्च करने से हो, तो वो प्रॉफिट हमारे साथ शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला कि हाउ डू दे वर्क, यानी कि कैसे काम करेगा। तो जैसे ही इन्होंने बोला कि अपने जो प्लेटफॉर्म से जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी रिकवरीज होंगी या फिर जो भी प्रॉफिट होगा, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो जो भी क्रेडिटर्स हैं यानी कि हमें ये एडिशनल रिकवरीज के दौरान धीरे धीरे कुछ ना कुछ वापस करते रहेंगे। हालांकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वजीरेक्स को एक लंबा समय चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिकवरी एफर्ट्स लगाने के लिए इनको टाइम चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने लगभग 15% अमाउंट अलग से रखा है जो कि आरटी के रूप में दे देंगे। और उस दौरान जैसे जैसे रिकवरीज होती जाएंगी वैसे ये साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट हमें करते जाएंगे। यहाँ पे एक और बात बोली गई है कि जो रिबैलेंस्ड एनएलपी है, यानी कि जो लगभग 85% अमाउंट है, उसको ये अमाउंट नहीं रोकने वाला, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल से भी यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रिया का नाम दिया गया है कि उसका जो अमाउंट बनता है $10,000 है और जो टोटल क्लेम है वो $546 मिलियन है। और जो टोटल आरटीज हैं इनके पास जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 1 बिलियन आरटीज होने वाले हैं। तो 10,000 को इन्होंने डिवाइड कर दिया $546 मिलियन से। जो यहाँ पे अमाउंट बना है या फिर जो परसेंटेज बनी है 0.0018% के आसपास बन गया। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बिलियन आरटी से, तो इससे जो प्रिया का अमाउंट बनता है ये 18,315 आरटीज बन गया। यानी कि इतना अमाउंट प्रिया को एलोकेट किया जाएगा। और ये सेम चीज़ आप यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताया ये बनता है 85.3%, $1854 के आसपास, ये करंट प्राइस के हिसाब से है। और अगर हम यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट 14.5% देखते हैं, यह $315 के आसपास, यानी कि ये मुझे आरटीज में मिलेगा। आप अपना पोर्टफोलियो भी जाकर देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इन्होंने बोला है टोटल रिकवरी कितनी होगी, A+P 99.8% के आसपास ये टोटल बनता है। यानी कि यहाँ पे जो भी अमाउंट है यही दिख रहा है, ये मुझे मिलने वाला है। लेकिन अभी जो मिलेगा वो सिर्फ 85% अमाउंट ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि आर्टिस्ट को ये वापस परचेज कैसे करने वाले हैं, यानी कि हमें तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर ये वापस परचेज करेंगे या फिर रीपरचेज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो रिकवरी टोकन्स होने वाले हैं ये प्रो राटा के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इश्यू होंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ये जो रिकवरी टोकन की परचेज होने वाली है, यानी कि वापस जो हमसे खरीदेंगे रिकवरी टोकन्स, वो रिकवरी टोकन के इशू डेट के हिसाब से होंगे, यानी कि उसके 3 महीने, हर 3 महीने में ये हमसे खरीदने वाले हैं। लेकिन इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। हालांकि जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं जिसमें 85% अमाउंट दिया जाएगा, वो इन्होंने इतना तो बोला कि वो 10 दिन के बीच में दे देंगे, लेकिन वो 10 दिन कब आने वाले हैं इसकी पूरी क्लैरिटी अभी तक भी नहीं आई है। तो हमारे पास या फिर जो हमारे हाथ में इस वक्त वो सिर्फ इतना ही है कि जैसे यहाँ पे वोटिंग होगी तो हमने येस करना है। येस होगा तो उसके बाद ये पूरी स्कीम लागू होगी, उसके बाद ही हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बाद ही हमें आर्टिस्ट में मिलेंगे और आर्टिस्ट ये हमसे परचेज करते रहेंगे। वैल्यू के हिसाब से वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जितने भी अभी आरटी मिल जाते हैं, आरटी तो मिल जाएंगे, उसके बाद हो सकता है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे चली जाए या फिर अच्छी वैल्यू भी चली जाए। तो यही है आज के इस वीडियो में जिसमें वजीरेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपके और भी कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका वजीरेक्स के साथ इतना बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है, तो उनको ये वीडियो सेंड ज़रूर करना ताकि उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल पाए कि अगर ये स्कीम रियलिटी में लागू हो जाती है तो हमें फ़ायदा ही होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।